अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 9 के सारे सब्जेक्टिव सवाल और साथ में जवाबात को हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों को सभी सवालों का जवाब को बताएंगे। चैप्टर का नाम है भोले बिसरे गीत। यह एक अफसाना है। इस अफसाना के मुसन्निफ राइटर का नाम है शफी जावेद। पूरा हम लोग सब्जेक्टिव को कवर करेंगे आज की इस क्लास में। आइए क्लास को हम लोग करने जा रहे हैं शुरू। एक दफा आप लोग मुसन्निफ का नाम याद रख लीजिए दोबारा से। मुसन्निफ का नाम है शफी जावेद और भोले बिसरे गीत चैप्टर का नाम है। भोले बिसरे गीत के लिखने वाले का नाम शफी जावेद है। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 9 का जो है मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात को कवर करेंगे। मुख्तसर का मतलब होता है काफी छोटा। मुख्तसर का मतलब होता है छोटा और तरीन लगा देते हैं साथ में तो काफी छोटा हो जाता है, तो यही कहा जा रहा है मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, यानी सबसे छोटा। इसी को हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 है। ध्यान से सभी बच्चे देखना। सवाल नंबर 1 है, सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे। ठीक है, यहाँ पे सबका दोस्त हो गया है लेकिन याद रखना सुबकदोश होगा। ठीक है, सुबकदोश हुए थे। तो आप सभी को पता है सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे, तो याद रखेंगे डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुए थे। कहने का मतलब ये है कि रिटायर हुए थे। ये समझ में आ गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है या फिर 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है। अच्छे से याद कीजिए, यहाँ से आपको काफी बेनिफिट है। अगला सवाल दूसरा नंबर पे, सैयद अजीज अहमद का नवासा टेलीविजन पर क्या देख रहा था। मैं आप लोगों को जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करा रहा था बता दिए थे कि सैयद अजीज अहमद का नवासा यानी नाती क्या देख रहा था, लव ऑन इंटरनेट देख रहा था। किसमें, टेलीविजन पर। अगला सवाल 3 नंबर पे, रवि रंजन कौन थे। तो सभी बच्चे को पता है रवि रंजन जो है अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। आपको हम स्टार पॉइंट में कुछ अहम पॉइंट में लिख करके भी बता दिए थे कि रवि रंजन जो है ना सैयद अजीज अहमद के पुराने दोस्त थे। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर वाला पूछ देता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, क्या डॉक्टर की बात सुनकर वह सन्नाटे में आ गए। जवाब आप लोग देखिए, हाँ डॉक्टर की बात सुनकर अजीज अहमद जो है सन्नाटे में आ गए। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 5 है, उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था। तो आप लोग जवाब देंगे कि ट्रांजिस्टर था। क्या था उनका एक और अपना पुराना साथी, ट्रांजिस्टर। अगला सवाल 6 नंबर पे, ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। तो जवाब है बिल्कुल हाँ, जो है आप लोगों को हाँ में जवाब देना है। हाँ, उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 7, भोले बिसरे गीत। क्या पढ़ेंगे इसको, भोले बिसरे गीत या फिर इसको कहेंगे भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हो गया। तो सबको पता है सुबह के 7:30 बजे भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम खत्म हो गया था। ये हो गया हम लोगों का। इसके साथ साथ में हम लोगों का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम लोग मुख्तसर सवालात मा जवाबात को देखते हैं। इसी को अगर आप लोग गाइड वगैरह इधर उधर पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। मेरे पास टाइम नहीं लगेगा, आप लोगों का टाइम का मैनेज हो जाएगा। जिस तरह से आपको सवाल का जवाब देना है उसी तरह से ही यहाँ पे सवाल का जवाब है, जिस तरह से आपको मांगना है या फिर एग्जाम में मांगेगा। यह क्वेश्चन कभी आपका जो है शॉर्ट टाइप में 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है या फिर 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। देखिएगा वेरी मुख्तसर सवाल मा जवाबात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सबसे पहले सवाल है सवाल नंबर 1, सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से क्यों भूल गए, यानी क्यों भुला गए। सैयद अजीज अहमद को लोग जो है ना क्यों भूल गए थे, उसके बारे में हम लोगों को जवाब देना है। तो जवाब दीजिए, काफी मुख्तसर में जवाब इस तरह से देना है, रिटायरमेंट के बाद सैयद अजीज अहमद लोगों से मिलना कम कर बैठे, यानी मिलना जुलना आपस में किसी और से जो है मिलना जुलना बंद कर दिया या फिर कम कर बैठे। गाड़ी जो है छोड़ दी, यानी जो गाड़ी था उसके पास उस गाड़ी को भी छोड़ दिया, बेच डाला कहा जा रहा है। और सिर्फ अपना नाम अजीज अहमद लिखने लगे, यानी जिसका भी घर होता है, मकान होता है, मकान के आगे एक प्लेट होता है। ठीक है, जिस तरह से गाड़ी का प्लेट नहीं होता, गाड़ी में जिस तरह से प्लेट नहीं होता नंबर प्लेट, ठीक है, उसी तरह मकान में भी एक प्लेट होता है, उसमें लिखा था अपना नाम अजीज अहमद। ठीक है, क्या लिखा था नाम, अजीज अहमद। तो वही कहा जा रहा है
कि सिर्फ अपना नाम अजीज अहमद लिखने लगे, इसलिए लोग उन्हें उनके ओहदे और हैसियत के हवाले से भूल गए और वह सब की याद से निकल गए। सबकी याद से क्या हो गए? निकल गए। तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं ना। अब इस क्वेश्चन का आपसे अगर पूछ देगा कि सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से क्यों भूल गए, तो आप लोग बताएंगे कि सैयद अजीज अहमद जब रिटायर हो गए थे, अपना ओहदा से सुबकदोश हो गए थे, उसके बाद जो है अजीज अहमद लोगों से मिलना कम कर बैठे और अपना जो है गाड़ी भी बेच दिया, सिर्फ अपना नाम अजीज अहमद लिखने लगे। इसलिए लोग उन्हें उनके ओहदे और हैसियत से, यानी जिस पद में था वो, उसके ओहदे और हैसियत से जो है क्या हो गए? लोग फरामोश कर गए, भूल गए, हैसियत के हवाले से भूल गए और वह सबकी याद से निकल गए। वह जो है ना सबकी यादों से पूरी तरह से निकल गए। ये सवाल नंबर 1 का जवाब बिल्कुल हो गया। आप लोग अपने जहन में बातों को अच्छे से बैठा लीजिए, अपनी जुबान में भी एग्जाम में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको सेम सेम याद करना है या फिर रट्टा लगाना है। सिर्फ आपको सवाल को समझना है और जवाब कहना क्या चाहता है या फिर उसका जवाब होगा क्या, उस चीज को माइंड में बैठा करके आप लोगों को चलना है, रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 है, बीवी ने सैयद अजीज अहमद से डायरेक्टरी की लाश कब तक उठाए फिरोगे? ये सवाल जो है क्यों कहा, किस लिए कहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जवाब कुछ इस तरह से देंगे। बीवी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अजीज अहमद कोई नया काम करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जो है ना काफी बड़ा ओहदा से रिटायर हुए थे। उस ओहदा से रिटायर होने के बाद आपको भी अगर कोई छोटा मोटा काम करने के लिए बोलेगा तो आप भी नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अब कोई दिक्कत आ गया, अगर कुछ ऐसा काम करने के लिए बोला जाए तो फिर मेरा भी दिल गवारा नहीं करेगा वो काम करने के लिए। तो इसलिए जो है कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे, बीवी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अजीज अहमद कोई नया काम करने को तैयार नहीं थे। वह अपना साबिका ओहदा छोड़ने के बाद, साबिका का मतलब यह हुआ कि यानी जो ओहदा, वो जो पद छोड़ दिया था, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी को कहेंगे हम लोग साबिका ओहदा। ठीक है, छोड़ने के बाद जिंदगी क्या कहा जा रहा है कि जिंदगी की तंगी को बर्दाश्त कर रहे थे। जब ओहदा छोड़ दिया, इनकम आना बंद हो गया, इनकम का सोर्स जो है वो बंद हो गया, तो जिंदगी को मुश्किल से तो झेलना ही पड़ेगा ना। कहा जा रहा है कि तंगी को बर्दाश्त कर रहे थे मगर अपने मुअय्यार से कम काम करने को पसंद नहीं करते थे। यानी जो उसका ओहदा था उससे जो है लो लेवल का काम करना उसे पसंद नहीं था, इसी वजह से बीवी ने यह बात कही। ठीक है, समझ में आ गया? सवाल नंबर 2 का जवाब क्या कहना चाह रहा था, आप लोगों से सवाल क्या पूछा है और जवाब आपको क्या लिखना है, सारी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। बीवी ने सैयद अजीज अहमद से डायरेक्टरी की लाश कब तक उठाए फिरोगे क्यों कहा? तो इसलिए कहा क्योंकि सैयद अजीज अहमद जो है ना वो अपना ओहदा से रिटायरमेंट कर गया था। रिटायर होने के बाद जो है काफ़ी तबीयत ख़राब होने लगा, शोहर का भी और वाइफ का भी। तो इसी चीज़ को झेलते हुए बीवी ने कहा कि कब तक डायरेक्टरी का लाश अपने कांधे पर उठाए लेते चलोगे, कुछ काम क्यों नहीं करते हो, छोटा मोटा काम। और सैयद अजीज अहमद को छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ओहदा से छोटा मोटा काम कैसे कर सकता है। इसी वजह से बीवी यह बात कहने पर मजबूर हो गया। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे अपने जुबान में, सादा जुबान में। ठीक है, अपने अल्फाज में। अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 3। बेटे ने कहा कि, ध्यान से देखेंगे, बेटे ने कहा कि आप बड़े काबिल हैं मगर मादी फायदा क्या हुआ? मादी से मुराद ये है कि हम लोगों को फायदा क्या हुआ, आपके आल औलाद को क्या फायदा हुआ। लोगों को तो फायदा हुआ लेकिन अपने घर में क्या फायदा हुआ, उसी को कहते हैं मादी फायदा। कहा जा रहा है मादी फायदा क्या हुआ, ये क्यों कहा, बेटे ने ये क्यों कहा? तो आप लोग जवाब देंगे, बेटे का कहना था कि वालिद की काबिलियत का फायदा तभी है जब उससे घर की आमदनी बढ़े। उससे मादी फायदा ना होने का अफसोस था। उससे जो है ना मादी फायदा यानी घर में जो कुछ आमदनी नहीं आ रही थी उस चीज से लेकर के काफी अफसोस था। ठीक है, फायदा ना होने का अफसोस था, इसलिए उसने ये बात कही। आपको समझ में आ गया ना? बेटे ने कहा कि आप बड़े काबिल हैं मगर मादी फायदा
क्या हुआ, ये क्यों कहा, तो याद रहे सैयद अजीज अहमद काफी ईमानदार आदमी थे। वह बेईमानी करके अगर चाहते तो बहुत लाखों रुपए जो है वो रख सकते थे, करोड़ों रुपए करके रख सकते थे। तो जब वो ईमानदारी के साथ में काम किया, अब जब दिन उसका गिर गया और फिर रुपए पैसे की तंगदस्ती आ गई, तो हर तरह से हर कोई जो है उसे ताना देने लगा। बेटा एक तरफ से, वाइफ उसकी बीवी एक तरफ से, और उसका नवासा एक तरफ से। तो आप लोग याद रखें, जब तक आप जो है कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपके सपोर्ट में आपके तरफ से बोलने वाला हर कोई होता है, लेकिन जब आपका दिन गिर जाता है तो आपको जो है ना हर कोई ताना ही देगा, हर कोई कुछ ना कुछ सुनाएगा ही। तो ये होता है असल में जिंदगी का ये चीज है, यानी जिंदगी में जो है ना लोग सब कोई मतलबी है। जब तक उसको फायदा हो आपको बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा मानेंगे। जब आपसे फायदा आना बंद हो जाए फिर आपको ताना मारना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए आप अपनी जिंदगी को उस मोड़ में लेके चलिए ताकि जो है आपको कभी भी किसी का ताना सुनना नहीं पड़े, या फिर किसी का जो है ताना, चाहे आपकी जवानी हो या फिर बुढ़ापा आ जाए, कभी भी आपको उस तरह की नौबत ना आए आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो इस बात से आप लोगों को गौर करनी चाहिए और अपनी जो है ना जो सही डायरेक्शन है उसी सही डायरेक्शन पे फोकस करनी चाहिए आप लोगों को, ये सारी चीजों को सोचते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर 4 है, वह ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? सैयद अजीज अहमद बीमार होने के बाद जब सिगरेट छोड़ने पर मजबूर हुए तो उनकी तन्हाई बढ़ गई। जब बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसे सिगरेट पीने के लिए मना कर दिया, अब तन्हाई का आलम हो गया, अकेला रहने लगा। तो उसका पुराना साथी एक ट्रांजिस्टर था जो रेडियो की तरह था, उसको सुनता था। ठीक है, कहा जा रहा है कि तन्हाई बढ़ गई। इस तन्हाई को दूर करने के लिए इन्होंने अपने पुराने ट्रांजिस्टर को ढूंढना शुरू किया, जो उनका तन्हाई में साथी हुआ करता था, जो उसका जो है ना अकेला में तन्हाई में साथी हुआ करता था। यहाँ आपके सवाल जो कि तन्हाई में क्या करता था, साथी हुआ करता था, यहां से आपको जवाब दे देना है। यहां तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, 3 लाइन में ही आपका जो है जवाब कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को ट्रांजिस्टर वह क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि जब सैयद अजीज अहमद की तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टर के पास गया, सिगरेट पीने के लिए मना कर दिया। सिगरेट जो उसका पुराना साथी था वो तो चले गया, सिगरेट का डब्बा फेंक दिया। उसके बाद जाकर के रात की तन्हाई के आलम में जब उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर वह जो है ट्रांजिस्टर ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बता देंगे कि ट्रांजिस्टर ढूंढना क्यों शुरू किया, इसलिए इसी वजह से शुरू किया। आसान था ना, किसी तरह की मुश्किल लगा आप लोगों को? आप लोग जब एक बार खुलासा पढ़ लिए तो अब किसी तरह की दुश्वारी होना ही नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं, ये वाला हम लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग तवील सवालात और मां जवाबात, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, चलिए आपके पास सवाल है। सवाल नंबर 1, अफसाना भूले बिसरे गीत की तलखीश पेश कीजिए। तलखीश को हम लोग उर्दू में आसान लफ्जों में खुलासा कहेंगे, इंग्लिश में इसी को आप लोग एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, उसके बाद हिंदी में इसको सारांश कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश को हम लोग इसको समरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी का हम लोगों को पूरा समरी लिखना है, सारांश लिखना है या फिर खुलासा लिखना है। किस तरह से हम लोग जवाब देंगे ध्यान से देखना। यह कहानी सैयद शफी जावेद का मशहूर अफसाना से है। सैयद शफी जावेद का जो है मशहूर अफसाना से है। अफसाना का नाम क्या है? भूले बिसरे गीत। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद की तन्हाई और दुख को बयान करती है। रिटायरमेंट की बात की तन्हाई यानी अकेलापन और दुख को बयान करता है। क्या करता है? बयान करती है। सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए 10 साल हो चुके थे। कितने साल हो चुके थे? पूरे 10 साल हो चुके थे। आपसे कहा जा रहा है रिटायरमेंट के बाद जब इन्होंने अपनी गाड़ी और बाहर जाना छोड़ दिया, तो लोग उन्हें भूलने लगे। लोग उन्हें क्या करने लगे? भूलने लगे, भुलाने लगे। यहां तक के घर, कहा जा रहा है कि यहां तक के घर पर भी सिर्फ उनका नाम अजीज अहमद लिखा हुआ था। मैं आपको बताया जिस तरह से गाड़ी का नंबर प्लेटफॉर्म में लिखा हुआ रहता है नंबर, उसी तरह घर के आगे में एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें जो है क्या लिखा हुआ था? उसका नाम अजीज अहमद लिखा हुआ था। कहा जा रहा है अजीज अहमद लिखा हुआ था, जिसके वजह से लोग जो है ना भूल गए कि वह कभी डायरेक्टर थे।
या सैयदजादे थे। सैयदजादे किसको कहते हैं? जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान में से होते हैं उसको सैयदजादे कहते हैं, कहा जा रहा है, या सैयदजादे थे। अजीज अहमद का वक्त अब तन्हाई में गुजरने लगा, ठीक है, सैयद अजीज अहमद का वक्त जो है तन्हाई में अकेले अकेले गुजरने लगा। उनके घर वालों ने भी उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जब आप भी अगर कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, आपकी अगर किसी मुसीबत में गुजर रहे हैं, किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं, कुछ मुसीबत को झेल रहे हैं, तो आपके घर वाले भी आपको जो है ना नज़रअंदाज करने लगेंगे, ताना मारने लगेंगे, उल्टा पुल्टा बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपका साथ देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। अब सोचिए कि आपके घर वाले इस तरह से करते हैं तो बाहर वाले का बात ही छोड़ दीजिए, क्या हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों के लिए जो सही रास्ता है उस सही रास्ता को इख्तियार कर लीजिए और गलत रास्ता को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सब लोग इस बात को, मेरी बातों को जरूर अमल करेंगे, आपकी आखिरत के लिए भी और फिर आपकी जिंदगी के लिए, दोनों जहान के लिए जो है आप कामयाब रहेंगे अगर इस बात को अमल कर लिए आज तो, ठीक है। कहा जा रहा मैं गुजरने लगा, उनके घर वालों ने भी उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह अक्सर माजी की शानदार दिनों को याद करते रहते, ठीक है। जब गुजरा हुआ दिन था, गुजरा हुआ वो पल, उस पल को जो है काफी याद करता था। कौन? सैयद अजीज अहमद, जो कि उसके गुजरा हुआ पल इतना अच्छा और इतना शानदार तरीके से गुजरा था, ठीक है। माजी की पल को वह याद करने लगे। कहा जा रहा है याद करते रहें और दिल बहलाने के लिए, कहा जा रहा है कि और दिल बहलाने के लिए टीवी देखने की कोशिश करते, ठीक है, दिल बहलाने के लिए टीवी देखने की कोशिश करते, मगर घर वालों के तरफ से उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिलती। कहा जा रहा है घर वालों के तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिलती। एक जो उसका नौजवान नवासा था, जब बैठ करके देखने के लिए गया, वो कुछ उल्टा पुल्टा कुछ चला रहा था टीवी में। अब इसको ये पसंद नहीं, इसको पसंद था कि न्यूज़ देखे, जब अगर छोड़ दे वो तो ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे ही गया तो इसके ऊपर तवज्जो देने नहीं लगा, यानी मुजरा ही नहीं लगाया, इसको कुछ समझा ही नहीं इंसान की गिनती में। फिर वहां से बेचारा रहते इंतजार करते करते नींद आना स्टार्ट हो गया। फिर कुछ अपने नवासा जो सवाल किया, कुछ पूछने लगा, होता है ना कि क्या था, क्या है बेटा ये, इस तरह से कुछ प्यार से बोलने लगा, लेकिन उस बात को इतना इस तरह से गुस्सा से झंझोड़ते हुए वो जो है ना निकल गया, उसका जवाब तक नहीं दिया, बाहर चले गया। अब जब उसका नाना इंतजार करते रहा, जब नहीं बताया, फिर वो जो है वहां से निकल गया। जैसे ही निकला फिर नवासा जाकर के बैठ गया। इस तरह से इसको इग्नोर किया गया है, शफी जावेद को कहा जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। कहा जा रहा है कि उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिलती। इस तन्हाई के कुर्ब से निकलने के लिए अजीज अहमद को अपना पुराना ट्रांजिस्टर याद आया। यह अकेलापन जो गुजर रहा था इसके साथ में ना, इस तन्हाई को दूर करने के लिए उसका पुराना ट्रांजिस्टर याद आ गया। उन्हें क्या याद आ गया? पुराना ट्रांजिस्टर याद आया, जिसे वह ढूंढने लगे। आखिरकार रात भर की तलाश के बाद वह ट्रांजिस्टर मिल गया। आखिरकार जो है ना, जब पूरे रात भर तलाश किया, ढूंढा, खोजा, फिर वह ट्रांजिस्टर उसको मिल गया, जिसने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। उसके चेहरे पर क्या ला दी? मुस्कुराहट ला दी। और यूं उन्हें कहा जा रहा है, ध्यान से देखना सभी बच्चे, भूले बिसरे दिन याद आ गए। यानी उसकी जो दिन गुजर गई थी, वो दिन, भूले बिसरे दिन जो है उन्हें याद आ गई, ये आपसे कहा जा रहा है। हम लोगों का सवाल नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल ज्यादा लॉन्ग नहीं है, आप लोगों को घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 आपके पास, सैयद अजीज अहमद के किरदार पर अपने ख्यालात कलमबंद कीजिए। यानी सैयद अजीज अहमद जो है ना, उसको कौन सा किरदार दिया गया और उस किरदार को आपको क्या उस चीज से समझ में आया, आप अपने ख्यालों से, अपनी ज़हन से जो है उसको लिखने के लिए आपसे बोला जा रहा है। वही सवाल है यहाँ पे। कहा जा रहा है सैयद अजीज अहमद के किरदार पर अपने ख्यालात कलमबंद कीजिए, यानी लिखिए। जवाब है आपके पास, सैयद अजीज अहमद इस कहानी के मरकजी किरदार हैं। सैयद अजीज अहमद इस कहानी के मरकजी किरदार हैं, मेन कैरेक्टर हैं, जो रिटायरमेंट के बाद तन्हाई और अपने खानदान के सर रुए का सामना करते हैं, ठीक है। सर्द रुए से मुराद ये है कि अपने खानदान जो ताना वगैरह देते हैं उस चीज को झेलते हैं, ये कहा जा रहा है, ठीक है, सामना करते हैं।
उनका किरदार एक ऐसे शख्स का है जो अपने माजी की शानदार दिनों को याद करता है। उसका किरदार कुछ इस तरह से है जो कि माजी की शानदार दिनों को क्या करता है, याद करता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि याद करता है और अब मौजूदा हालात में तन्हा है। अब मौजूदा हालात में क्या है, तन्हा है, अकेला है। यानी जो प्रेजेंट की हाल चल रही है, प्रेजेंट हाल में वो क्या है, अकेला है यानी तन्हा है। बीवी बेटा और नवासा उन्हें कोई अहमियत नहीं देते। बीवी हो गया या फिर बेटा हो गया और या फिर नवासा हो गया, उन्हें कोई अहमियत नहीं देते और दौलत की कमी का शिकवा करते हैं। यानी जब पैसा वगैरह आमदनी जब नहीं आते हैं तो अपने शौहर से, अपने बाप से और अपने नाना से ये सब जो है शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, ताना मारते हैं। ये कहा जा रहा है शिकवा करते हैं। अजीज अहमद तन्हाई में सिगरेट और अपने पुराने ट्रांजिस्टर से दिल बहलाते हैं। ये किरदार उस बात को वाज़ेह करता है, उस बात को दिखाना चाहता है। वाज़ेह का मतलब होता है दिखाना। ठीक है, वाज़ेह करता है कि बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद, यानी आपके पास जो बड़े ओहदा है, बड़ा पद है, किसी बड़े लेवल में आप काम कर रहे हैं, वो कहा जा रहा है बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद किस तरह इंसान को तन्हाई और बेकदरी का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों का पूरी तरह से सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट। आखिरी सवाल है, काफी शॉर्ट है, आप लोग इतना घबराना मत। ठीक है, आखिरी सवाल आपके पास सवाल नंबर 3, ध्यान से देखेंगे। इस अफसाने की रोशनी में शफी जावेद के अफसाना निगार पर इजहार ख्याल कीजिए। कहा जा रहा है कि शफी जावेद जो भूले बिसरे गीत नाम से एक अफसाना लिखा है, इस अफसाने की रोशनी में शफी जावेद के बारे में कुछ लिखिए, उसके किरदार के बारे में कुछ लिखिए। तो याद दोबारा सवाल को देखेंगे। इस अफसाने की रोशनी में, रोशनी का मतलब यह है कि इस अफसाने में जितनी भी चीजें बयान की गई हैं, यानी इसी अफसाने की वो रोशनी हो गया। ठीक है, कहा था रोशनी में शफी जावेद की अफसाना निगारी पर, यानी शफी जावेद जो अफसाना लिखते हैं, अफसाना लिखने वाले को अफसाना निगार कहते हैं। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अफसाना निगारी पर इजहार ख्याल कीजिए, यानी इजहार कीजिए, दिखाइए अपने ख्याल का जो है इजहार कीजिए। इजहार ख्याल यानी अपने ख्याल का इजहार कीजिए, झलकाइए, लोगों को भी दिखाइए, ये आपसे कहना चाह रहा है। जवाब आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। शफी जावेद उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं। सबको पता है शफी जावेद उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं, जिनकी कहानियां जिंदगी की हकीकतों की अक्कासी करती हैं। कहने का मतलब ये है, यानी आपकी जिंदगी से जो भी चीजें गुजरती है ना, उसी जिंदगी से रिलेटेड ही उसकी कहानियां होती हैं, ऐसा नहीं कि फेकम फाक। अब समझ लो, ये कहने का मतलब ये है, यानी मुसन्निफ जो ये अफसाना लिखा है, कहीं ना कहीं उसके साथ में ये बीता हुआ है, यानी उसके साथ में कुछ ना कुछ इस तरह से घटना घटा है। इस वजह से यह एक अफसाना की शक्ल में जो है किसी और को नाम बना दिया, सैयद अजीज अहमद नाम से उसको किरदार बना दिया, यानी कहीं ना कहीं इसके जिंदगी में हकीकत में यह कहानी गुजरी है, इस वजह से इसको अफसाना की शक्ल में लिखना शुरू कर दिया। जिस तरह से मान लो कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है किसी और से, वो इंसान जो है ना क्या बन जाता है, एक बड़ा शायर बन जाता है और मोहब्बत से रिलेटेड ही शेर व शायरी करता है। ठीक है, तो शफी जावेद के साथ में भी कुछ इस तरह से उसके साथ में आप बीती कहानी है, यानी कुछ उस तरह से उसके साथ में गुजरा है, जो कि उसे जो है ना एक बेहतरीन अफसाना निगार बना दिया, यानी अफसाना लिखने पर, अपनी कहानी को जो है एक अफसाना की शक्ल में देने पर, एक फिल्म की शक्ल में देने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको जितनी भी चीजें बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे, कहा जा रहा है कि शफी जावेद उर्दू के मशहूर अफसाना निगार हैं, जिनकी कहानियां जिंदगी की हकीकतों की अक्कासी करती हैं, यानी जिंदगी से रिलेटेड उसके हकीकत में जो भी चीज गुजरी है उसी चीज को क्या करते हैं, अक्कासी करते हैं। ठीक है, अक्कासी का मतलब यानी उसके रिलेटेड। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि भोले बिसरे गीत में इन्होंने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी, तन्हाई और अपने फरेबी लोगों के बदलते रवैये को खूबसूरती से पेश किया है। भोले बिसरे गीत में, ध्यान से दोबारा देखिएगा आप लोग, भोले बिसरे गीत में इन्होंने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी, यानी रिटायरमेंट के बाद इसको किस तरह से झेलना पड़ रहा है अपनी जिंदगी को, उन रवैयों को बयान किया है। और साथ साथ में कहा जा रहा है कि तन्हाई और अपने फरेबी लोगों के, यानी जब तक वो दे रहे थे उसको साथ दे रहे थे, तब तक साथ दे रहा था उन लोग भी, लेकिन जब साथ देना बंद कर दिया, इन लोग धोखा दे दिया, इसको फरेबी दे रहा है, यानी फरेब दे रहा है, धोखा दे रहा है, मक्कारी कर रहा है। इसके साथ में कहा जा रहा है फरेबी लोगों के बदलते रवैये को, रवैये का मतलब ये हुआ मिजाज, यानी उसकी मिजाज, उसकी जो है दिलो जहन किस तरह से बदल रही है, उसके प्रति किस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, वही उसी चीज को कहते हैं रवैया। तो बदलते रवैये को
खूबसूरती से पेश किया है। किस तरह से पेश किया है? बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरती से पेश किया है। ठीक है, उनकी कहानियां माजी और हाल को एक साथ जोड़ती है। कहने का मतलब यह है, यानी माजी जो गुजरी हुई जिंदगी गुजर गई है उस चीज को भी जोड़ता है, और हाल में अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में उस चीज को भी जोड़ती है। यानी ये इस तरह के फनकार हैं जिसमें माजी की भी कहानी और जो हाल में चल रहा होता है वो कहानी भी ऐड किया हुआ होता है। ठीक है, तो कितना शानदार अफसाना निगार होंगे ये, यही चीज कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि क्या था लास्ट में? साथ जोड़ती हैं और वह इंसानी जज्बात को सादा और मुअस्सर, मुअस्सर का मतलब और बेहतरीन और खूबसूरत, ठीक है, सादा और मुअस्सर अंदाज में बयान करते हैं। उनका उसलूब, ठीक है, उनका जो है उसलूब शायराना है। उसका जो तरीका होता है अफसाना लिखने का तरीका, उसलूब का मतलब होता है तरीका, क्या है, किस तरह का अंदाज है उसका लिखने का, तो शायराना है वो कहा जा रहा है, जो कहानी को जज्बाती और पुर असर बनाता है। यानी आप इस कहानी को पढ़े, आपके अंदर एक जज्बात आया ना, एक जुनून आया, जुनून भरा आपके अंदर में, एक जज्बात आया। यानी इसकी कहानी को पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहीं समझ रहा होगा, उसके अंदर जो है ना एक मोटिवेट की आग या फिर मोटिवेशनल की आग नहीं लगा होगा। लेकिन इसकी अफसाना पढ़ने के बाद जिंदगी में एक आग के तरह एक अंदर से जो है मोटिवेट करता है लोगों को। ठीक है, ये इस तरह के फनकार हैं, इस तरह से आपको लिख देना है। अब लिख लेंगे ना, सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए और फिर इस चीज को आप लोग लिखने के लिए कोशिश भी कीजिएगा। इस अफसाने की रोशनी में शफी जावेद के अफसाना निगार पर इजहार ख्याल कीजिए। ये किस तरह के अफसाना निगार थे, किस तरह से लिख रहे थे, ये तमाम चीजों को आपको खूबसूरत अंदाज में लिख देना है। अगर समझ में नहीं आए तो आप लोगों को ये PDF मैं प्रोवाइड कर दिया हूं ऑलरेडी, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद करेंगे आप तमाम बच्चों को ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझने में या फिर समझाने में किसी तरह की दुश्वारी रह गई हो, आप लोग जरूर बताएंगे। और क्लास कैसी लगी ये फीडबैक आप लोग कहां पे देंगे? प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन में जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।